रविंद्र भाई साहब ने कहा, कल्चरल एक्टिविटीज में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें काफी कार्यक्रम रहते हैं। मुख्यतः एक हमने पहले से कुछ वर्ष से शुरू किया था, कल तरंग, तो जो कि द्वारका और उसके आसपास काफी पॉपुलर हो गया है। जो एकेडमीज हैं वो, या बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, उन सबके बीच में काफी पॉपुलर हो गया। उसके माध्यम से जो कलाकार बहुत पारंगत हैं अपनी कलाओं में, वो तो आते ही आते हैं, लेकिन जो नए टैलेंट हैं वो भी आते हैं। तो ये मंच हम लोगों ने स्पेशली जो कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें तो वो हमने इस हिसाब से रखा है, प्रत्येक कलाकार को उसमें स्थान मिले, चाहे वो शुरू कर रहा है उसको भी और जो पारंगत हैं उनको भी। और इस श्रेणी में इस बार हम लोग एक नया आयाम और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके काफी ग्रुप्स यहाँ पर द्वारका में अपनी एक्टिविटीज करते हैं, तो उनको भी हम इस मंच से जोड़ रहे हैं, उनको भी लेके आ रहे हैं। बाकी बीएसएफ का ऑर्केस्ट्रा हमारे बीच में रहता ही है, वो भी रहेगा। कुछ स्पेशल ये है कि हमने पिछले कुछ समय से शुरू किया था कि उत्तराखंड, मतलब हर दिन एक स्टेट का कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहे, तो एक दिन हमारा उत्तराखंड के जो कार्यक्रम है उनका रहेगा। उसमें खास करके वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं वो लोगों के बीच में आए, तो उसमें वो 11 तारीख को वो रहेगा। और छत्तीसगढ़ के रहेंगे, बंगाल के इस बार खास करके हम लोग दुर्गा पूजा में घूमे और फिर वहाँ कम्युनिटी से मिले और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जरूर आएंगे, तो बंगाल का भी आपको दर्शन मिलेगा उसमें देखने को। एक खास करके एक रहेगा जिसमें कि पूर्व का पश्चिम से मिलन, बंगाल का राजस्थान से मिलन, तो वो एक ऐसे कार्यक्रम रहेंगे। हरियाणा के लोक कला का प्रदर्शन रहेगा, दक्षिण के कार्यक्रम रहेंगे, उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम रहेंगे। इन सब के बीच में 11 तारीख को ही डांडिया का भी रहेगा कार्यक्रम, 4 बजे से 6 बजे। एक एक चीज का और प्रयोग करेंगे कि जो वेस्ट क्लोथ होते हैं, जो घर में कपड़े जो छोड़ दिए जाते हैं या उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको इस्तेमाल करके कुछ फैशन शो ऐसा कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ जो मुख्य मंच है उस पे तो कार्यक्रम रहेंगे, उसके अलावा जहां पर अभी हम लोग बैठे हैं इसी जगह पे ये चौपाल का मंच बनेगा और इस पर प्रतिदिन सायं को कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं, जैसे कि एक इस बार शुरू कर रहे हैं कीर्तन, जो बहनें करती हैं उनके कंपटीशन करवाने का, तो उनकी टीमों को आमंत्रित किया गया है। ऐसा अपेक्षा है कि करीब 20 से ज्यादा टीमें जो हैं वो अभी तक आ गई हैं और उनके कंपटीशन रहेगा। उसमें जो हमारी लोकगीत, लोक संस्कृति की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो 11 तारीख को हमारी गढ़वाल की बहनें हैं उनके माध्यम से मांगल गीत और ये सब भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चौपाल पे वो गतिविधियां शाम के समय, मुख्य मंच तो अपनी जगह चलता रहेगा लेकिन चौपाल से भी ये गतिविधियां चलती रहेंगी। आदरणीय रविंदर जी और योगेश जी ने आपको विस्तृत रूप से सब बताया है। ये मान करके चलिए कि द्वारका नगरी में ये लघु भारत के दर्शन होने वाले और स्वयं का भाव है जो हमें पूर्वज दे करके गए हैं, उसी को आगे बढ़ाने का काम है। अगली पीढ़ी को वो सब देने की बात चीज है। इस मंच के द्वारा स्व का भाव जगने वाला है। अपनी भाषा, अपना भोजन, अपने रीति रिवाज, अपनी भेष, अपनी भूषा, इस सब के दर्शन इस मेले में रहने वाले। गाय का लेपन किया हुआ रसोई, चूल्हे की रोटियां, साग कैसे बनता है, शादी ब्याहों में मिल जाते हैं स्टॉल पर, लेकिन गांव की परिवेश में जाकर के तो एंट्री करते ही लगेगा कि हम गांव में आ गए हैं। और एक गांव में नहीं आए हैं, भिन्न भिन्न राज्यों के गांव में आए हैं। वह कैसी भाषा बोली जाती है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, किस तरह के रीति रिवाज मनाए जाते हैं, उसकी आज आवश्यकता है। क्योंकि नई पीढ़ी को नहीं मालूम रहता नाग पंचमी क्या होती है। हमारे यहाँ रोज त्योहार है, उसको उल्लास के साथ मनाया जाता है, जो
हमारे अर्थ से जुड़ी हुई है, हमारी कृषि से जुड़ी हुई है, हमारी स्टेट से जुड़ी हुई है, उसी संस्कृति को जीवंत करने के लिए कार्यकर्ता इसमें लगते हैं और उत्साह पूर्वक पूरी द्वारका नगरी ही नहीं, पूरे दिल्ली का आकर्षण इस मेले की तरफ रहता है। और कार्यकर्ताओं का प्रयास भी यही रहता है कि यहाँ पर एक लघु दर्शन पूरे भारतवर्ष के करा दिए जाएं, और तो और सजावट से लेकर के खाने से लेकर के वो सब चीजें यहाँ पर बड़े शौक के साथ ली जाती हैं। उनके भी दाम जब कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है तो कम से कम रखने की कोशिश रहती है। स्टॉलों को बेचते नहीं है हम, इसलिए वो मिनिमम पर रहते हैं। तो आप सब के माध्यम से पूरी दिल्ली वासियों को आमंत्रण है, वो आए और लघु भारत के दर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद। हरियाणा की कच्ची घोड़ी के साथ सबका स्वागत है और आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये जो मेला मेला में जो स्व का भाव होगा, उसी के साथ आप सभी को हरियाणा की बीन, राजस्थान की कच्ची घोड़ी के सभी स्वागत करते हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि आज के बाद पाराडू बिल्कुल बदला दिखेगा, लेकिन जो स्व का भाव लेकर लोग जो जाएंगे ना, स्वदेशी का भाव जो लेकर जाएंगे, वही हमारा असली धन्यवाद रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ आज आप सभी लोग आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किए, और आपसे अपेक्षा ऐसी रहेगी कि आप आम नागरिकों में इस तरह के संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि हमारे सपनों का जो भारत है, स्वदेशी का जो भारत है, वो आगे बढ़े और निरंतर प्रगति करे। आप सभी का धन्यवाद।